आप सभी का स्टडी सहयोग जीके में स्वागत है। तो आज मैं लेके आया हूँ द्वितीय प्रश्न पत्र इकाई नंबर 3। जो द्वितीय प्रश्न पत्र आपके सब्जेक्ट हैं विद्यालय, संस्कृति, प्रबंधन और शिक्षक, उसके इकाई 3 विद्यालय के प्रकार, ये इसके मैं शॉर्ट नोट्स लेके आया हूँ। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो आपके द्वितीय प्रश्न पत्र हैं उसमें आपके कुल 100 अंक का पेपर होगा, जिसमें से आंतरिक मूल्यांकन यानी वाइवा 30 नंबर का होगा और बाह्य मूल्यांकन लिखित परीक्षा यानी 70 नंबर की होगी, और 70 नंबर में से 10 नंबर की आपके तीसरी इकाई होगी। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। विद्यालय की संरचना किस प्रकार की होनी चाहिए? तो विद्यालय की संरचना विद्यार्थियों के सीखने सिखाने के आनंददायी क्रिया केंद्र के रूप में हो, भय का माहौल न हो, अभिभावक गर्व से कहे कि मेरा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है। विद्यालय में हरे भरे पेड़ पौधे हो, परिसर साफ सुथरा व स्वच्छ हो, कक्ष की दीवारें स्वच्छ एवं गंदी न हो और रंगी पुती हो, दीवारों पर विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए चित्र लगे हो। विद्यालय भवन में विकलांग विद्यार्थियों के लिए रैंप हो, साथ ही छात्रों और छात्राओं के लिए पृथक पृथक सुविधाएं की व्यवस्था हो। तो विद्यालय की संरचना के बारे में अपन ने बात की। तो विद्यालय की संरचना, एक तो वहाँ का माहौल आनंददायी हो, ठीक, भय का माहौल न हो, और अभिभावक गर्व से कहे कि हमारा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है, और वहाँ पे पेड़ पौधे हो, सुबह साफ सुथरा माहौल हो, ठीक है, और वहाँ जो विकलांग बच्चे आते हैं उनके लिए रैंप की सुविधा हो। तो आगे देखते हैं दोस्तों, विद्यालय योजना का क्रम क्या होता है? ठीक है, विद्यालय योजना संबंधी कार्य का क्रम निर्धारित नियमानुसार हो सकता है, जैसे योजना का निर्माण करना, दूसरा है योजना के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, और चौथा है अर्धवार्षिक और वार्षिक मूल्यांकन, और चौथा है अभिलेख संधारण। आगे देखते हैं दोस्तों, आवासीय विद्यालय किसे कहते हैं? तो आवासीय विद्यालय जहाँ पर विद्यार्थियों को विद्यालय परिसर में उपस्थित छात्रावास में ही रहना अनिवार्य होता है और आवासीय विद्यालय कहलाता है। ठीक है, तो आवासीय विद्यालय जब विद्यार्थी पढ़ाई करने के लिए जाते हैं और वहाँ छात्रावास की सुविधा होती है, तो उस जो व्यवस्था को, वहीं पे पढ़ाई करना, वहीं पे रहना, उस व्यवस्था को हम आवासीय विद्यालय कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, नवोदय विद्यालय की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ठीक, तो 1986 की नई शिक्षा नीति के कुछ अंशों को क्रियान्वित करने की दिशा में नवोदय विद्यालयों को स्थापित करने का सुझाव दिया गया। इन विद्यालयों की स्थापना प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को अच्छी कोटि की आधुनिक शिक्षा निःशुल्क देने के लिए की गई थी। ठीक है, जो नवोदय विद्यालय है, तो नवोदय विद्यालय की स्थापना किस लिए की गई? तो ये क्या है, जो भी प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं उनको अच्छा माहौल देने के लिए की गई थी, जो कि नई शिक्षा नीति कौन सी थी? 1986। जो नई शिक्षा नीति थी उसके आधार पर जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनके लिए ये विद्यालय खोले गए। आगे देखते हैं दोस्तों, सैनिक स्कूल की स्थापना का उद्देश्य क्या था? सैनिक स्कूल की स्थापना के पीछे सेना के अधिकारियों में क्षेत्रीय एवं वर्गीय असंतुलन को दूर करने की भावना रही है। इसका एक प्रमुख उद्देश्य उनमें अध्ययनरत बच्चों को नेशनल डिफेंस अकादमी में प्रवेश लेने के लिए तैयार करना। जुलाई 2014 तक संपूर्ण देश में कुल 24 स्कूल थे। ये विद्यालय रक्षा मंत्रालय तथा संबंधित राज्य के अधिकार क्षेत्र में आते थे। आगे देखते हैं दोस्तों, विद्यालय अभिलेख किसे कहते हैं? विद्यालय अभिलेख, विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों, कार्मिकों एवं विद्यालयी व्यवस्था की गतिविधियों से संबंधित जानकारी प्रदान करने वाले अभिलेख को हम, जो भी डाटा, जो भी अपन वहाँ पे जो भी रजिस्टर होते हैं हर प्रकार के, उनमें अपन जो भी डिटेल फिल करते हैं विद्यालय में, उनको विद्यालय अभिलेख कहा जाता है। विद्यालय योजना किन किन क्षेत्रों के आधार पर तैयार की जाती है? तो विद्यालय योजना निम्न क्षेत्रों के आधार पर तैयार की जाती है। पहला है शैक्षिक क्षेत्र। ठीक, विद्यालय योजना किन क्षेत्रों के? तो पहला है शैक्षिक क्षेत्र, स्थानीय और बोर्ड परीक्षा परिणाम। दूसरा है विषय शिक्षण का सुधार। तीसरा है लिखित कार्य का संधारण, और चौथा है शिक्षण उपकरणों का प्रभावी उपयोग। पांचवा है विषय संबंधी क्विज का आयोजन। छठा है निदानात्मक परीक्षण, और सातवां है उपचारात्मक शिक्षण। दूसरा क्षेत्र देखते हैं अपन, सह शैक्षिक क्षेत्र, प्रार्थना सभा का प्रभावी आयोजन, ये पहला। दूसरा है पुस्तकालय एवं वाचनालय का प्रभावी उपयोग। तीसरा है उत्सवों, दिवसों व जयंतियों का प्रभावी आयोजन, और चौथा है सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे नृत्य, संगीत, एक अभिनय आदि, और पांचवा है
साहित्यिक प्रवृत्तियाँ, निबंध लेखन, वाद विवाद, आशु भाषण, अंत्याक्षरी, कविता पाठ, कहानी, कथन आदि। तो अपन ने विद्यालय योजना किन किन क्षेत्रों के आधार पर तैयार की जाती है, तो ये अपन ने क्षेत्र देखे हैं। तो पहला क्षेत्र था अपने कि पहला क्षेत्र कौन सा था कि शैक्षिक क्षेत्र था, और दूसरा क्षेत्र था अपना शैक्षिक क्षेत्र था। ठीक है, तो अपन ने इकाई 3 पर अपन ने बात की, शॉर्ट नोट्स लेके आया था, तो उन पे अपन ने बात की विद्यालय के प्रकार, और इसमें से 10 नंबर के आपके मैटर आएगा। तो एक प्रश्न छोटा आ सकता है और एक प्रश्न बड़ा आ सकता है आपके। तो आशा करता हूँ कि ये शॉर्ट नोट्स आपको पसंद आए होंगे, और आप इन शॉर्ट नोट्स से आप अपने अच्छे से तैयारी करके और अच्छे नंबर ला सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।